अब बच्चों हम आ गए अपने अगले डिफरेंशिएट वाले पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन्वॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंशिएट को लेके। भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ये डिफरेंशिएट है, और समझते हैं इसमें और डिटेल में जाते हैं बेटा इसमें थोड़ा सा समझते हुए डिफरेंशिएट को। तो पेन कॉपी लेके बैठना यार, समझना ध्यान से, और बिना लिखे बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना, पेपर में भी तुम्हें लिखना ही होता है, राइट। तो लिखना इसको अच्छे से, और एक बार समझ लेते हैं किस तरह के और क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बन सकते हैं, वहां पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इनमें। और 2 से 3 डिफरेंशिएट को हम इस पूरे पार्ट में बेटा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला हमारा इन्वॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन को लेके, यहाँ पे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है बेटा, जो हमारा इन्वॉलंटरी एक्शन होते हैं, जो हमारे विल पावर या हमारे कंट्रोल में नहीं होते आमतौर पे, उन्हें हम इन्वॉलंटरी एक्शंस का नाम देते हैं। जैसे कि आपके फूड की मूवमेंट हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टासिस जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक तरह का इन्वॉलंटरी एक्शन है। गट में फूड की मूवमेंट हो रही है, राइट, दिल का धड़कना, राइट, दीज आर द इन्वॉलंटरी एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ऑल पार्ट्स ऑफ द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। जैसे हमारा हाथ है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, राइट, तो हमारे कंट्रोल में है कैसे चलाना। अचानक से अगर हम अवेयर नहीं है और ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लग जाए, तो हम इसका रिस्पांस जो है रिफ्लेक्स एक्शन की फॉर्म में हमें दिख सकता है, राइट। दूसरा अगर हम देखें इन्वॉलंटरी एक्शंस में पॉइंट जो है, दे यूजुअली अकर इन रिस्पांस टू इंटरनल स्टिमुलाई। बॉडी के अंदर ही स्टिमुलाई जनरेट हुआ और वहीं से इसने बॉडी ने उसका रिस्पांस किया, ठीक है। यहां जो हम देखते हैं, दे ऑपरेट अगेंस्ट हार्मफुल स्टिमुलाई व्हिच आर जनरली एक्सटर्नल एंड मे कॉज इंजरी। तो हमें नुकसान होने से, हमारी बॉडी को हमें इंजर्ड होने से ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है बेटा हमें बचाते हैं। और नर्वस सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस एक्शन में। हमारी बॉडी के 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम है बेटा, जो एक समन्वय बनाने में यानी कि कोऑर्डिनेशन में बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। पहला हो गया नर्वस सिस्टम, और दूसरा है, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ध्यान से सोच के बताना जरूर, अगर जानते हो तो पॉज करके अभी बताना जरूर। सो दे आर, एक मैंने बता दिया नर्वस सिस्टम, दे आर कनेक्टेड विद द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स एंड दे आर कनेक्टेड विद द इमरजेंसी सिचुएशंस और द इमरजेंसी कंडीशंस। These are regulated by the medulla oblongata of our hind brain and these reflex actions are controlled by our spinal cord। अब एक और बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को रोक रहा हूँ कि सभी रिफ्लेक्स एक्शंस में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होती। कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, बट आप अपने इस लेवल पे बेटा, चाहे पीछे पीवाईक्यूज देख लो, उसमें सभी ऐसे क्वेश्चंस हमारे जाते रहे हैं जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड वाले रिफ्लेक्स एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहा जाता है उसे, जिसमें है ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर जानते हो ऐसे सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस के बारे में, यानी कि जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे एक एग्जांपल देना वो वाले रिफ्लेक्स सेक्शन जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, अगर जानते हो तो, ठीक है। चलो ये तो बताऊंगा मैं आने वाले लेक्चर्स में, डिफरेंशिएट में मैं आपको बताऊंगा इसको। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द रिस्पांस इज स्लोअर। ये जो इन्वॉलंटरी एक्शंस होते हैं स्लो काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, जबकि ये जो रिस्पांस होते हैं दीज आर वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट मसल एक इन्वॉलंटरी एक्शंस का एग्जांपल हो गया, रिमूवल ऑफ हैंड विद जर्क when someone touches a hot object accidentally। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन का। आमतौर पे हमने जो इसमें बात करी है वो स्पाइनल कॉर्ड से होने वाले की बात करी, बट मैंने आपको अभी डिस्कस किया आपके साथ कि कुछ रिफ्लेक्स सेक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं एक और नर्वस यानी कि हमारे डिफरेंशिएट की बेटा छोटे से, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीफ इन सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ शूट्स टुवर्ड्स द लाइट। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो बेटा यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो सेंसिटिव प्लांट वाला जब हम बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की तरफ है, ठीक है। सेंसिटिव प्लांट जैसे हम देख रिस्पांस टू द स्टिमुलस ऑफ टच इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, ये इसका कीवर्ड आ गया, राइट। दूसरा जैसे हमने इसमें बात करी थी टच मी नॉट प्लांट्स की, ठीक है, मिमोसा पुदिका। यहां पे अगर हम बात करें तो मूवमेंट इन रिस्पांस टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जैसे बेटा हमने इसमें पिछले डिफरेंशिएट में भी बात करी थी किसके बारे में, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जैसे जियोट्रोपिज्म, वो लाइट का नहीं था, मतलब जियोट्रोपिज्म इज द टाइप ऑफ ट्रोपिज्म व्हिच इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जिसकी डायरेक्शन होती है, ये वाला जो है लाइट के लिए है, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द स्टिमुलस। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मूवमेंट होती है ये टुवर्ड्स द, और ग्रोथ में हेल्प कर रहा है बेसिकली, ये हमारा ये वाला टाइप ऑफ डिफरेंस हो गया बेटा, ठीक है। अगले डिफरेंशिएट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स सेक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस क्या है। देखो रिफ्लेक्स सेक्शन इज द इमीडिएट इनवॉलंटरी एक्शंस टू एन इंपल्स। इंपल्स वो है जो हम जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में जो है ये ट्रांसफर कर रही है न्यूरॉन के अंदर, नर्व सेल के अंदर। यहाँ पे वॉकिंग एक जो है वो वॉलंटरी एक्शन होता है हमारा, जो कि कंट्रोल्ड है, अंडर द कंट्रोल्ड है, वॉलंटरी एक्शन हो गया। नेक्स्ट, इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइंड ब्रेन और द सेरिबेलम, जो बेटा बॉडी बैलेंसिंग में, पोस्चर बनाने में बॉडी में हेल्प करता है। इट हैपेंस विदाउट थिंकिंग। अब जहां अगर इसमें सोच में लगे, सोच आ गया तो ब्रेन आ गया, यानी कि सेरिब्रम, मेमोरी आ गई, उसमें सोच समझ के रिप्लाई करेगा, देखेगा, तो इतनी देर में तो बेटा इंजरी हो जाएगी। अब आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, इतनी देर में तो काम हो जाएगा अगर ये सोच विचार करने में लग जाए। इट इज अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। वॉकिंग जो है, जब हमें रुकना है, जब हमें चलना है, तब हम उसके हिसाब से पेस अपना जो है वो जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं। एक ये डिफरेंस जो है हमें यहाँ पे बेटा वो अच्छे से इसमें समझ आता है। आई होप आपको ये तीनों जो डिफरेंशिएट है बेटा इस पॉइंट में, इन पॉइंट्स ये आपके क्लियर होंगे और आपको टॉपिक को रिकॉल कराने में समझ आए होंगे, राइट। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो अगर आप इसको डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आए हो इन टॉपिक्स को लेके। अब हम बात करेंगे कुछ और डिफरेंशिएट के बारे में बेटा अपने आगे आने वाले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो सवाल आपसे पूछे उनका कमेंट सेक्शन में जवाब देना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।